जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। मैं रामायण का एक अद्भुत और अनसुना प्रसंग आपको सुना रहा हूँ, जो कई कथाओं में वर्णित है और पुराणों में भी जाना गया है। माता सीता का भाई कौन थे, उसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम सभी लोग जानते हैं कि माता सीता मिथिला नरेश जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी और उन्हें माँ जानकी यानी कि सीता जी कहा जाता था। उन्हें खेत से प्राप्त होने के कारण भूमिपुत्री भी कहा जाता है। लेकिन क्या कोई ने सोचा है कि प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के समय भाई द्वारा निभाई जाने वाली रस्म को किसने पूरी की थी, जबकि राजा जनक का कोई पुत्र भी नहीं था। यह एक अत्यंत रोचक और दिव्य प्रसंग है। विवाह में खड़ी हुई धर्म संकट की स्थिति में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विवाह पंचमी के दिन प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संस्कार चल रहा था। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी 33 कोटि देवी देवता वेश बदलकर इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बन रहे थे। विवाह के दौरान एक रस्म आई जिसमें कन्या के भाई को आगे चलते हुए लावे खील का छिड़काव करना होता है। पुरोहित जी ने जब भाई को बुलाया तो वहाँ सन्नाटा सा गया। राजा जनक का कोई पुत्र नहीं था। यह सोचकर कि रस्म कैसे पूरी होगी, पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। जब मंगल देव बने सीता के भाई, तभी सभा में एक श्याम वर्ण का तेजस्वी युवक उठा और रस्म पूरी करने के लिए आगे आया। राजा जनक ने आश्चर्यचकित होकर उनका परिचय पूछा, क्योंकि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से यह रस्म नहीं करवा सकते थे। उस युवक ने दृढ़तापूर्वक कहा, राजन, मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। यदि शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी से पूछ ले। महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जनक की शंका का समाधान किया कि वह युवक कोई और नहीं, स्वयं मंगल देव थे। इन संबंधों का रहस्य ये है क्योंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था। वे भूमिपुत्री थी और मंगल ग्रह को भी भूमिपुत्र माना जाता है। इस नाते मंगल देव माता सीता के धर्म भाई हुए। ऋषियों की आज्ञा पाकर मंगल देव ने एक भाई का कर्तव्य निभाया और विवाह की रस्मों को पूर्ण किया। रामायण का यह प्रसंग हमें यह बताता है कि जब धर्म कार्य में कोई बाधा आती है तो देवीय शक्तियाँ स्वयं किसी न किसी रूप में सहायता के लिए उपस्थित हो जाती है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। जय सिया राम।